Good morning to all of you. Welcome in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम डिजीज़ के बारे में, ठीक है ना, लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में, राइट, और कुछ संक्रामक रोग, जीवन शैली रोग, ठीक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, रीज़न जानेंगे और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, राइट, कैसे इनसे बचा जा सकता है, इनके बारे में हम एक ब्रीफ स्टडी करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डियर ऑल, कुछ फ्रेंड्स हमारी फैमिली के नए मेंबर बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है. एंड आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सजेशंस, अपने एडवाइस कमेंट बॉक्स में लिखिए. आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. संक्रामक रोग तथा जीवन शैली रोग, राइट. आपने पोषण की भूमिका और वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए पर्यावरण स्वच्छता के महत्व का अध्ययन किया है, राइट. हम सभी जानते हैं कि सुखी जीवन रहने के लिए स्वस्थ रहना और रोगों से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है. डेफिनेटली, राइट. तथापि आपने देखा होगा कि लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं. रोग व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं. इसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है. क्या आप जानते हैं, यदि रोग काफ़ी लंबे समय तक बना रहे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है. डेफिनेटली हो सकती है. रोग शरीर में संक्रमण के कारण हो सकते हैं. कुछ रोग जैसे आपका पीलिया हो गया, अतिसार हो गया. ये रोग खराब भोजन खाने की बुरी आदतों, जीवन शैली के कारण उत्पन्न होते हैं. जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, राइट, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी डिजीज़. एंड अनेक रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, राइट, हार्ट डिजीज़ एंड मधुमेह को नियंत्रित तो किया जा सकता है, लेकिन इनका पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकता. इस पाठ में हम उन रोगों का अध्ययन करेंगे जो संक्रमणों के कारण और खराब जीवन स्टाइल के कारण, लाइफस्टाइल के कारण होते हैं. आप इनके निवारण, उपचार, नियंत्रण का भी अध्ययन करेंगे ताकि आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें. राइट सरकार, ये उद्देश्य है. इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको क्या क्या, मतलब किस किस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी. रोग, बच्चा रोग क्या है, ठीक है. सबसे पहले हम यही जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. रोग बेचैनी की वह स्थिति है जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, राइट. बॉडी की जो फंक्शन सिस्टम्स जिससे अफेक्टेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं. डेफिनेटली, राइट. रोग की अवस्था स्वास्थ्य की अवस्था के विपरीत की स्थिति है. क्या आपको स्वास्थ्य की परिभाषा याद है? पीछे, मतलब इसमें चैप्टर बता रहा है कि इस चैप्टर में जाइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना. आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, राइट. प्रत्येक रोग कुछ चिन्हों, लक्षणों से संबंधित होते हैं जो हर रोग के लिए विशिष्ट होते हैं. याद कीजिए, जब आपको जुकाम होता है तब आप कैसा महसूस करते हो? गले में दर्द होने लगता है, नाक बंद होने लगती है, शरीर दुखने लगता है, आपको बुखार हो जाता है. बहरहाल आपकी दादी को हाइपरटेंशन होता है तो वह बेचैन होने लगती हैं, हड़बड़ाने लगती हैं, उन्हें थकान महसूस होने लगती है. ऐसे में उन्हें आराम करने को कहा जाता है. किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक तनाव से दूर रहने को कहा जाता है. आपने देखा है इन दोनों स्थितियों में रोगी बेचैन होते हैं. हम जो है दो प्रकार के रोगों का यहाँ स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपका संक्रामक रोग आता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़.
दूसरा आता है जीवन शैली रोग, लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। अब हमारा प्रतिरक्षा क्या होता है बेटा? इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी सभी जानते हैं, राइट। रोगों से लड़ने की क्षमता, करेक्ट। कई बार आपने सुना होगा कि आपके परिवार के किसी सदस्य और मित्र को वायरल फीवर हो गया किंतु आपको नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके शरीर की रक्षा प्रणाली आपको कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपके शरीर में वायरल फीवर के प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी है आपके अंदर, राइट। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है? हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरोधी एंटीबॉडीज, राइट, नामक पदार्थ उत्पन्न करती हैं। रोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुओं के बीच की लड़ाई में यदि रोग प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रतिरोध करके उन्हें नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो रोग से व्यक्ति बच जाता है और यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आपने कोरोना वगैरह में देखा होगा, बहुत से लोग कोरोना से अफेक्टेड हुए। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, कुछ लोगों ने अपने आप को प्रिकॉशन लेके अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके, राइट, उससे बचे भी रह गए। ठीक है ना। तो चीज़ें वही हैं बेटा, क्योंकि उन्होंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे कार्य किया, एंटीबॉडीज़ पे कार्य किया। ठीक। तथा फिर भी यदि रोगाणु रोग प्रतिरोध पर हावी हो जाए तो लक्षण सामने आने लगते हैं। अन्य शब्दों में उस व्यक्ति में उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। किसी विशेष रोग का प्रतिरोध करने की शरीर की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर सरकार? आगे चलिए। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। क्लियर? ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे स्पर्श, टच करना, रोगी के तौलिए, रुमाल आदि का यूज करना, राइट। भोजन जल के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने से, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो, मोतीझरा, खसरा, मम्स, छोटी माता, फिर टीबी आपका आ गया जिसको बोलते हैं तपेदिक, यौन संबंधी संक्रमण, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। तो ये सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो आपको हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। इनका रीज़न क्या होता है संक्रामक रोगों का? संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होते हैं जिन्हें कीटाणु कहते हैं, जिन्हें कीटाणु और परजीवी कहते हैं। ये रोगाणु हर जगह वायु, जल, संक्रमित मिट्टी आदि में उपस्थित होते हैं। जब रोगाणु दूषित भोजन और जल, वायु संपर्क अथवा कीड़ों के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। यदि एक व्यक्ति संक्रमित भोजन या जल का सेवन करता है तो संभव है कि रोग के लक्षण तत्काल प्रकट न हों। कीटाणु के रोगों के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में विकसित होने में कुछ समय लगाते हैं, राइट। उनका मतलब सामने आने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, हर डिजीज़ का अलग अलग होता है। क्लियर? यही बता रहे हैं। रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश और उसके लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को हम रोग की उद्भवन अवधि बोलते हैं, राइट। क्लियर? मियादी बुखार यानी टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति ने अवश्य ही 2-3 सप्ताह पूर्व टाइफाइड के रोगाणुओं से संक्रमित भोजन का सेवन किया होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, राइट। किंतु उसके लक्षण कुछ समय पश्चात ही सामने आए हैं। विभिन्न रोगों के लिए उद्भवन की अवधि भिन्न भिन्न होती है।
कोशिश करो कि घर का खाना खाओ। अगर आप कहीं अकेले भी रहते हो तो कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए दो यार, है ना। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, अरे यार आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए खुद का कुकिंग कर लो, क्या ही जा रहा है ना। सही रहोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। बाहर का कितना भी अच्छा हो, लेकिन मतलब जो बंदा कुकिंग कर रहा है वो किस टाइप का है, उसका मतलब हेल्दी है नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। हाइजीन फैक्टर मैटर करता है, ठीक। तो बहुत सी चीज़ें हैं। फिलहाल ये हो गया बेटा, सबका उद्भवन मतलब अवधि अलग अलग होती हैं। इस अवधि के दौरान व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहता है, किंतु उसके शरीर में रोगाणु विद्यमान रहते हैं, कीटाणु विद्यमान रहते हैं, राइट। आप जानते हैं कि हमारे शरीर, हमारे चारों ओर हर जगह रोगाणु विद्यमान रहते हैं, राइट। ये रोगाणु 4 माध्यम से फैलते हैं, देख लो। संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं? भोजन, जल द्वारा, वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, कीटाणु द्वारा। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्वेश्चंस 2 टाइप के पूछे जा सकते हैं। संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं, ठीक। तो चारों ऑप्शन दे देगा, मतलब इस तरह से दे देगा, एक में चारों ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 देगा, कोई और मिक्स कर देगा। तो चारों आप याद करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। ये बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हो तो कोई बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लोगे, ठीक। भोजन, जल, जो अच्छा खाने में कोई इन्फेक्शन है, कुछ है, मतलब कुछ जीवाणु कीटाणु उसके अंदर हैं, आपने उसको इनटेक कर लिया, पानी पी लिया इस टाइप में। अभी क्या कोरोना वगैरह का क्या था, हवा से मतलब ऐसे ही फैल रहा था ना। एक साथ अगर आप जो है मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो उस बंदे से जो इस डिजीज़ से पीड़ित है, तो डेफिनेटली आपको मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। संपर्क, वही एक दूसरे के कनेक्शन में आ रहे हो, इसलिए कोरोना के दौरान आपका वो कर दिया गया था ना, लॉकडाउन वगैरह किया गया था कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, राइट। कीटाणुओं द्वारा फैलता है ये। अब इसका डिटेल में देखो। भोजन, जल, घर में आपको प्रायः समझाया जाता है कि अपना भोजन, अपना पानी ढककर रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपसे ऐसा करने को क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, क्योंकि बिना ढका भोजन करने से, जल पीने से रोगाणुओं से संदूषित होने का खतरा होता है, उससे रोग फैलने की संभावना होती है। भोजन जल किस प्रकार संदूषित होते हैं? भोजन जल कैसे संदूषित होते हैं? अस्वस्थ स्थिति में पकाना, परोसना, संचित करना, ठीक। मतलब इन हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत कुकिंग हो रही है, उस खाने को ऐसी मतलब गंदे तरीके से परोसा जा रहा है या स्टोर जहाँ करके रखा जा रहा है, वो भी मतलब उसकी वजह से भी होता है, राइट। गंदे हाथ बर्तन का यूज़, मक्खियों से, जो कूड़े कचड़े गंदगी के ढेरों से रोगाणुओं को भोजन पर ले आती हैं, राइट। उसके बाद पीने के सुरक्षित जल स्रोत, पीने का जल सुरक्षित स्रोत से लिया जाना चाहिए। नल के प्रयोग किए जाने वाला जल पीने योग्य होना चाहिए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसलिए कि नल के पानी को कुछ खास विधियों द्वारा साफ किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर वह जल हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। कुओं, तालाब, नदियों, यहाँ तक कि हैंडपंप का जल आम तौर पर असुरक्षित होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। उसमें रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं। हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड, इसी टाइप के रोग हैं। क्लियर? पानी द्वारा कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस, हैजा एंड टाइफाइड, इसको नोट कर लो। वायु द्वारा, मान लीजिए एक व्यक्ति इन्फ्लुएंजा, नेत्र संक्रमण, गलसुआ आदि रोग से पीड़ित है, ठीक। या आपका कोरोना, मान लो कोरोना ही आ गया, कोविड ही सबसे आसान एग्जाम्पल है, राइट। वह छींकता है, खांसता है, तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। खांसने छींकने से रोगग्रस्त व्यक्ति के रोगाणु हवा में प्रवेश करते हैं। जब आप उस हवा में सांस लेते हैं तो यह रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, कम हवादार घरों, सिनेमा घरों में वायु में इन रोगाणुओं के विद्यमान होने की संभावना अधिक रहती है। यही कारण है कि जब
हम संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं तो हमें भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए, राइट। कॉन्टैक्ट। संक्रामक रोग संपर्क द्वारा भी फैल सकते हैं। यह संपर्क निम्न प्रकार होता है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष संपर्क से तात्पर्य है आप वास्तव में रोगी को स्पर्श करें, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करें। डिप्थीरिया, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मिजल्स, मेनिंजाइटिस, या आपका कोविड आ गया, ये भी है, ठीक है ना, और आपका हेपेटाइटिस, फिर जेनिटल वॉर्ड्स, मस्सा, हर्पीस। ये नाम रट लेना बच्चा, ठीक है ना, 2-3 बार इसको रट लेना, नाम रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आंतशक, सूजाक, HIV, एड्स जैसे रोगी के साथ यौन संबंध स्थापित करने के कारण होते हैं, करेक्ट। फिर जब अब देखो ये रोग वही सेम, जब आप रोगी की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे उसके कॉम का प्रयोग, उसको टॉवेल का प्रयोग, राइट, एंड आप अप्रत्यक्ष रूप से उसके कांटेक्ट में जाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा से पीड़ित कोई है तो आप जाते हैं, जब वो छींकता है, खांसता है, तो वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है, तत्पश्चात उसी हाथ से अपने मित्र से हाथ मिलाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। यदि हाथों को धोए बिना भी आपको पानी का ग्लास पकड़ाता है तो वो रोगाणु आपके ग्लास के सहारे आपके हाथों में प्रवेश करते हैं और आप जो है मतलब इन्फेक्टेड होने के 99% यार उसी से फेस करोगे, उसी से कुछ खाओ पियोगे, हो गया ना। यह अप्रत्यक्ष संपर्क है, इनडायरेक्ट है, राइट। प्रत्यक्ष क्या हो गया, डायरेक्ट आप कांटेक्ट में जा रहे हो, डायरेक्ट आप किसी से रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, डायरेक्ट मतलब कर रहे हो। इनडायरेक्ट इस तरह से होता है, ठीक है, उसने डायरेक्ट तो आपको नहीं दिया, बट वो पीड़ित है तो उसने जहाँ जहाँ टच किया वो चीज़ें आप टच करते हो तो इन्फेक्टेड हो जाओगे। सार्वजनिक जगह जैसे हॉस्पिटल, सिनेमा घर, बस वगैरह में जाते हो, ठीक है ना, तो स्पर्श करके भी आप अप्रत्यक्ष रोगों के संपर्क में आ जाते हैं। क्या आप रोगों के संचरण के माध्यम के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, इंसेक्ट्स क्या होता है, कई रोग कीटों द्वारा फैलते हैं, जैसे मक्खियाँ कूड़े कचड़े और गंदगी के ढेरों से अपने शरीर पर रोगाणु लेकर जिस भोजन पर बैठती हैं उसे संदूषित कर देती हैं। इनसे हैजा जैसे रोग फैलते हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, जापानी मियादी बुखार आदि होता है। रोगों के रोकथाम के उपाय। अब आप समझ चुके हैं कि संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं। क्या आप उनसे बचने के कुछ उपाय सोच सकते हैं कि कैसे बचा जा सकता है? आइए कुछ ऐसी सावधानियों की सूची बनाएं जिनका पालन आमतौर पर किया जाना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं, कपड़े, बर्तन सब अलग रखिए। पानी को ढककर रखिए, ठीक है ना। उसके बाद सुनिश्चित करने के लिए कि पानी रोगाणु रहित है, इसे 10 मिनट तक उबालें। दूध को प्रयोग करने से पहले उबालें, राइट। सभी खाद्य पदार्थों यहाँ तक कि बचे हुए पदार्थ, कटी सब्जी, फल, मिठाई आदि को ढककर रखें। बाजार के कटे हुए फल, सब्जी आदि का प्रयोग ना करें, ना ही उन्हें खरीदें। और खाद्य पदार्थ, दूध, पानी रखने से पहले सभी बर्तनों को धो लें। खाना पकाने और खाने से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। आपका घर और कार्य करने के स्थान हवादार होना चाहिए ताकि धूप, हवा पर्याप्त मात्रा में अंदर आ सकें। जब महामारी फैले तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों को अवॉइड करें। नियमित रूप से डेली स्नान करें। अपना नेल्स छोटे रखें, राइट। हाइजीन फैक्टर मतलब पर्सनल हाइजीन फैक्टर का ख्याल रखें। अपने बालों को साफ सुथरा रखें। अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। कूड़े कचड़े एकत्र न होने दें। नालियों को ढककर साफ सुथरा रखें। दरवाज़ों खिड़कियों पर जाली लगाएं ताकि मक्खियाँ मच्छर आदि ना आएँ। खुले में शौच न करें। शौचालय का प्रयोग करें। यहाँ वहाँ न थूकें। खांसी आने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का प्रयोग करें। बच्चों को
अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के पश्चात सभी प्रतिरक्षक टीके लगवाएं। प्रतिरक्षा और टीकाकरण के संबंध में हम पहले ही पाठ संख्या 7 में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। जीवन शैली रोग या रोग संक्रामक गैर संक्रामक रोग, लाइफस्टाइल, कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है लाइफस्टाइल से इफ़ेक्टेड होते हैं। आपका लाइफस्टाइल जैसे होता है उस टाइप के आप शिकार हो जाते हो। जैसे कई रोग आपके स्पर्श, वायु, जल, भोजन, यौन संपर्क के कारण एक दूसरे में फैलते हैं, राइट। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो इन सब के कारण नहीं फैलते हैं, राइट। ये रोग गंदा खाना खाने, खराब लाइफस्टाइल, ठीक है ना, आदतों के कारण विकसित होता है। जैसे मोटापा, आप अगर फैटी चीज़ें खा रहे हो, बाहर की जंक फूड ही खाए जा रहे हो, डेफिनेटली आपको मोटापा आएगा। मोटापा आएगा तो आपका क्या आएगा, आपको क्या होगा भैया, डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर होगा, राइट। इन सब के आप अच्छे से शिकार बन जाएंगे। इस प्रकार के रोगों को जीवन शैली रोग कहते हैं, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल है, चलो ठीक है। तपेदिक हैजा जैसे संक्रामक रोगों के बारे में आप जानते हैं, अभी तो कम सुनने को मिलता है, पहले बहुत होता था, ठीक। दूसरी ओर अन्य बीमारियां मधुमेह, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, दिल के रोग आदि के बारे में अधिक सुनते हैं। क्या आपने सोचा किन कारणों से होते हैं? सेम चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। जीवन शैली क्या है? जीवन शैली हमारे रहने का वह तरीका है जो हम अपनाते हैं, अर्थात हम कैसे काम करते हैं, हमारा क्या, कब हम कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं। जीवन शैली गैर संक्रामक रोग गंभीर दीर्घकालीन प्रकृति के रोग होते हैं। ये रोग गंभीर अल्पकालीन संक्रमण से नहीं फैलते, ना ही ये व्यक्ति से एक दूसरे के माध्यम से फैलते हैं। ये स्थितियाँ शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इनके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये रोग सामान्यतः लंबी अवधियों में विकसित होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इनके लक्षण नज़र नहीं आते, किंतु इन रोगों के पूर्णतः विकसित हो जाने के पश्चात व्यक्ति का स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहता है। जीवन शैली अब भारत जैसे विकासशील देशों में युवा वर्ग उत्पादक आय समूह में दिखाई देते हैं। इससे उत्पादकता और देश के विकास में कमी आ रही है। चूँकि ये दीर्घकालीन स्थितियाँ होती हैं, इससे जीवन भर का वित्तीय बोझ उत्पन्न होता है। इसलिए आजकल जीवन शैली रोगों के संबंध में चिंता बढ़ रही है। इनकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है, किंतु उनका उपचार नहीं, राइट। अब ये कौन कौन से हैं भैया, देख लो जरा सरकार। परिवर्तनीय, जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे भोजन संबंधी आदतें, शारीरिक एक्टिविटीज़, राइट। आपका कोई आदत है, कोई लत है, ठीक है ना, एडिक्शन है, जैसे आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो, ठीक। गैर परिवर्तनीय, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे एज है आपका और आपका हेरिडिटी है, राइट। अधिकांश युवा धूम्रपान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वन शुड बी नोटेड, वही सबको पता है, ठीक। हमारे पौष्टिक और संतुलित भोजन का स्थान फास्ट फूड, जंक फूड ले रहा है। हम सारी चीज़ें रेडीमेड चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, चाहे अकेले चाहे फैमिली के साथ, कि मुश्किल से आधा घंटा लगता है अपने, सिर्फ अपने की बात करें, इंडिविजुअल अगर आप कहीं रह रहे हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, खाना बनाने में पर्सनली अपने लिए आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। भाई वैसे नहीं, छप्पर प्रकार के भोग नहीं मैं बोली हूँ, पर नॉर्मल सा खाना खाने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हम नहीं देना चाहेंगे। हम 1 घंटा ड्राइव करके चले जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ से भर भर के जंक फूड खाएंगे, फैट फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, लेकिन घर पे नहीं बना सकते। शीतल पेय, आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब शीतल पेय दूध की जगह आ गया है। पहले हम मिल्क पीते थे, अब क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। पैदल चलने की बजाय कार या बस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। हम अपने काम में सहायता के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक मशीनों को विकसित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मोटापा और अन्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मोटापे में व्यक्ति के शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाता है। आपकी लंबाई के अनुसार
आदर्श वजन से अधिक हो जाता है। मोटापा अन्य जीवन शैली जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का रीज़न होता है। जीवन शैली का निवारण, लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है, राइट। प्रतिदिन कुछ व्यायाम करना चाहिए, जैसे घूमना, योग करना, साइकिल चलाना, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग के स्थान पर स्वचालित सीढ़ियों के स्थान पर नॉर्मल सीढ़ी का प्रयोग कीजिए। भोजन के सही समय पर संतुलित आहार लें। भोजन मतलब ये देखो बैलेंस डाइट है ना, सब कुछ जहाँ जहाँ आपके सारे मतलब वो हो, न्यूट्रिशन हो। परिष्कृत पैक्ड खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि उसमें शर्करा, वसा, लवण, कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है और रेशे, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, खनिज, विटामिन की कमी होती है। संपूर्ण अनाज जैसे सीरियल, गेहूं, आटा, ज्वार, बाजरा का सेवन करें। परिष्कृत भोजन जैसे मैदा आदि से बचें। 400-500 ग्राम मौसमी फल, सब्जियों का सेवन करें। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। जीवन में तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। और आपका आपका स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह से बचो, ठीक। बैठे रहने तथा टीवी देखने में अत्यधिक समय व्यतीत न करें। बाहरी खेल, एक्टिविटीज़, बागवानी जैसे आपका गार्डनिंग वगैरह करते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इन सब में जाइए आप, ठीक। अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली क्रियाओं के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली में विवेकपूर्ण ढंग से परिवर्तन करें तो इन रोगों पर नियंत्रण हो सकता है, राइट। दीज आर एक्टिविटीज़, दीज आर क्वेश्चंस, करेक्ट। अब चलो घर पर ही रोगी की देखभाल। जब कोई किसी भी डिजीज, इस प्रकार के डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या करना चाहिए? संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ठीक, क्लियर। उसकी देखभाल कैसे करें कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए? तो रोग की तीव्रता बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सक के पास ले जाएं। अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक। बंगाली डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, ठीक। सीधा डॉक्टर के पास ले जाएं। चिकित्सक की सलाह पर अमल करें। जो दवाइयाँ दी हैं उन्हें टाइम पे लीजिए। रोगी को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयुक्त और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, क्लियर। इस बात का ध्यान रखें कि रोगी पर्याप्त आराम कर सकता है। रोगी का कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। रोगी के कपड़े प्रतिदिन बदलें। यदि संभव हो तो उसके शरीर को गीले कपड़े से साफ करें। कुछ संक्रामक रोग जिनका निवारण घर पर किया जा सकता है उनका दीज आर टेबल्स, ठीक। रोग का नाम, जैसे आपका ये बेटा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, वेट, हाँ। हैजा, हैजा किससे फैलता है बेटा? जल और भोजन से, क्लियर। हैजा, भोजन, जल। अचानक, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अचानक गंभीर रूप से दस्त लग जाते हैं। मल का रंग चावल के पानी जैसा हो जाता है। उल्टियाँ होने लगती हैं। पैरों में ऐंठन होने लगती है। रोगी को बहुत प्यास लगती है, क्लियर सरकार। अब इसमें क्या करना है? और इसके जो है उद्भवन काल क्या होता है? उद्भवन काल माने सिम्टम्स दिखाई देने में कितना टाइम लगता है? 1 से 5 दिन का टाइम मिनिमम लगता है, ठीक। पानी की कमी, निर्जलीकरण, ठीक। रोगी को पुनर्जलीकरण घोल, ORS का घोल पिलाएं। मतलब इसमें निर्जलीकरण होने के चांसेस हो जाते हैं ना, तो पानी बीच बीच में ORS का घोल देते रहें, राइट। उबला हुआ पानी, ताज़ा व सुपाच्य भोजन दें, राइट। टाइफाइड में क्या होता है बेटा? भोजन और जल से ये भी होता है, मतलब हैजा भी भोजन जल, टाइफाइड भी हैजा जल, हेपेटाइटिस भी हैजा जल, ठीक। तेज से दर्द होता है। नब्ज की गति जो है मंद हो जाती है। उसके साथ साथ फीवर आता है। जीभ सूजती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं, क्लियर। और इसमें 14 to 21 डेज लेता है। 14 मतलब 2 सप्ताह और 21 माने 7 3 21, राइट, 3 वीक्स का टाइम लगता है सामने आने में। ब्लड कल्चर और अन्य जांच कराई जानी चाहिए, ठीक। ब्लड टेस्ट कराइए आप और डॉक्टर के एडवाइस पर आप मेडिसिन दीजिए।
हेपेटाइटिस ये भी भोजन जल से ही होता है। ठीक। ज्वर, गाढ़ा पीला मूत्र, आँखों में पीलापन, शरीर में सामान्य पीलापन, भूख ना लगना, असामान्य रूप से बेचैनी। 20 to 35 डेज, 20 से 35 दिन, यानी 1 महीने, अप्रॉक्स 1 महीने तक टाइम लेता है ये। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, रोगी को बुखार रहने तक, भूख सामान्य होने तक बिस्तर में आराम करने को कहें। राइट। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे बोलते हैं, वायु से फैलता है। ठीक। ज्वर, सर्दी, जुकाम, छींक, सिरदर्द, बदन दर्द, जी मिचलाना ये होता है, और 1 to 3 डेज में इसके सिम्टम्स बाहर आते हैं। दवाइयों से ज्वर को नियंत्रित करें और भाप लेकर जुकाम को नियंत्रित करें। क्लियर सरकार। चूँकि इसका उपचार लंबा होता है, इसलिए निरंतर चिकित्सक की निगरानी में रखना चाहिए, निगरानी आवश्यक है। फिर आपका आ गया तपेदिक यानी टीबी। राइट। वायु से फैलता है, निरंतर लंबे समय तक खांसी, वजन में कमी, भूख न लगना, अत्यंत कमजोरी, नब्ज की तेज गति, सीने में दर्द, सांस में दुर्गंध। पॉइंट शुड बी नोटेड, सारी सिम्टम्स ध्यान रखना। ठीक। 4 से 6 दिन में, यानी 2 सप्ताह का समय मतलब होता है कंटिन्यू। अगर 2 सप्ताह आपको खांसी आ रही है तो चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। और सिम्टम्स मानी खांसी आना वाना शुरू हो जाता है, ये सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 6 दिन में आने शुरू हो जाते हैं। राइट। वातावरण को स्वच्छ रखें, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लें, बैलेंस डाइट लें, निरंतर 1 वर्ष तक सही उपचार करें। ठीक। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना। प्रॉपर मतलब 9 मंथ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसको आप लीजिए। मलेरिया, मच्छर का काटना, ज्वर, बारी बारी से ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, बदन दर्द, जी मचलाना, उल्टी होना, इसमें 10 to 14 डेज यानी 10 से 14 दिन तक सिम्टम्स सामने आने में टाइम लगता है। मलेरिया की पुष्टि, इसके लिए रक्त की जांच कराएं, चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयाँ लें। राइट। टिटनेस, घाव पर धूल लगना या जंग लगी वस्तु से संक्रमण, बेचैनी, सिर दर्द, ज्वर, गर्दन में अकड़न आना, चबाने निगलने में परेशानी, जबड़े और मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ का धनुष के आकार में मुड़ जाना। पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक। मुड़ जाना, तेज दर्द, 4 दिन से 2 सप्ताह के बीच में सिम्टम्स सामने आते हैं। 4 days to 2 week। राइट। एंड आपके जीभ को कटने से बचाने के लिए दांतों के बीच रुई का गोला बनाकर रखें। समझ पा रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, स्वच्छता बना के रखें, सभी चोटों को अच्छी तरह से साफ करें। काली खांसी वायु से होता है, श्लेष्मा झिल्ली में जलन व सूजन होती है, गहरी आवाज़ के साथ लगातार खांसी आती है। राइट। और इसका सिम्टम्स जो है कितने दिन में सामने आता है बेटा, तो ये 7 to 12 डेज, 7 से 12 दिन के अंदर। रोगी को 1 सप्ताह के लिए पूर्णतः अलग स्थान पर रखें, उसे हवादार कक्ष में रखें। ठीक। ताकि वेंटिलेशन मेंटेन रहे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ड्रिंक, ORS जिसे बोलते हैं। राइट। तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है, स्वास्थ्य केंद्रों पर, केमिस्ट की दुकानों पर उपलब्ध ORS पैकेट खरीदें। ORS पैकेट को खोलकर साफ पात्र में डालें, इसमें केवल पानी को मिलाएं, दूध, फल आदि ये सब चीज़ें ना मिलाएं। राइट। और एक्स्ट्रा चीनी भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें होता है। इसे अच्छी तरह मिलाएं। शिशु के मामले में यह घोल एक साफ कप में डालकर चम्मच की सहायता से पिलाएं। ठीक है ना। इसके लिए बोतल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ORS उपलब्ध ना हो फिर क्या करें, घर पे ORS कैसे बनाएं, तो इसमें क्या होगा, 8 बड़ी चम्मच चीनी लीजिए और 1 बड़ा चम्मच नमक लीजिए। यानी अगर क्वांटिटी जो है चीनी की 8 मतलब 1 गुना जो है आपका नमक है, तो उसका 8 गुना जो है चीनी होना चाहिए। राइट। चीनी नमक को घुलने दें, इस घोल को अच्छी तरह से मिलाएं। क्लियर सरकार। HIV या एड्स क्या होता है,
मोस्ट डेंजरस। आप में से अधिकांश लोगों ने HIV के बारे में सुना होगा। इसके बारे में मैंने डिजीज़ के बारे में जब हेल्थ एजुकेशन का मैं दे रही थी होम साइंस में, तभी मैंने आराम से उसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है। आप नीचे जाइए वीडियो में तो आपको मिल जाएगा सारा। अच्छा, आप सीधा चैनल पे जाएंगे। अभी चूँकि होम साइंस की सीरीज़ ही चल रही, कंटिन्यू चल रहा है, राइट। अभी इकोनॉमिक्स मैंने स्टॉप कर रखा है क्योंकि होम साइंस कंटेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम इकोनॉमिक्स पे फिर आएंगे। इकोनॉमिक्स में थोड़े कंटेंट हम पहले डाल चुके हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, राइट। और अगर आपको स्पेशली इकोनॉमिक्स ही चाहिए होगा, PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो काइंडली लेट मी नो, ठीक है ना। मैं अलग से जो है आपका वीडियोस डाल दूँगी। क्लियर। अभी होम साइंस के मेरे पास क्वारीज काफ़ी आए हैं ना, इसलिए मैं होम साइंस डाल रही हूँ। आप में अधिकांश लोगों ने HIV के विषय में सुना होगा। HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। यह एक ऐसे विषाणु से होता है, विषाणु माने वायरस, क्लियर, जो शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। आपको याद है शरीर का सुरक्षा तंत्र क्या काम करता है? जी हाँ, यह अनेक रोगों के संक्रमण से बचाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर में सुरक्षा तंत्र ना हो तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, कोई भी डिजीज आएगा और हम उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, राइट। सॉरी। व्यक्ति को बहुत सारे रोग लग जाएंगे। HIV विषाणु से संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों में भी इस रोग को संचालित कर सकता है, राइट। HIV विषाणु से संक्रमित संचालित कर सकता है। जब HIV विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर देता है तो एड्स रोग आरंभ हो जाता है। एड्स का तात्पर्य है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV एड्स एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यंत छीणकारी है और व्यक्ति की उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए रोगी को रोग से बचने के लिए हमें इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि इस रोग का संचरण किस प्रकार होता है। क्लियर सरकार? सिर्फ प्रिकॉशन और कुछ नहीं है। अब जानिए कैसे फैलता है और जो प्रिकॉशन लीजिए, ये हम सभी जानते हैं, ठीक। HIV का विषाणु संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा फैलता है। कोई इन्फेक्टेड जो है पर्सन है और उससे आप जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आप रखते हो, रिलेशंस मेंटेन करते हो, तो आपके 110% चांसेस हैं कि आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। शारीरिक तरलों फ्लूइड्स के आदान प्रदान से, जैसे आपका जब ब्लड वगैरह चढ़ता है, ठीक है ना, इसके दौरान हो जाता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, टीके आदि लगते हैं आपके, ठीक है, उसमें प्रदूषित सुइयों का से गर्भावस्था के दौरान शिशु के जन्म के समय संक्रमित माँ से फिर उसके बाद ये हो गया शिशु जन्म के समय संक्रमित माँ से बच्चे को, अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे को होने के चांसेस हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है बेटा? आपने सड़कों के इधर उधर लगे पोस्टर, बैनर, टेलीविज़न पर यह विज्ञापन देखा होगा। HIV एड्स किन माध्यमों से नहीं फैलता, ठीक है ना। उनको आप समझ सकते हैं हाथ मिलाने से और किसी को किस करने से गाल पर, राइट। और आपके एक ही मतलब जैसे कि वॉशरूम का यूज़ कर रहे हो तो उससे जो है प्रयोग से संक्रमित व्यक्ति के निकट खड़े होने से, वायु के माध्यम अर्थात छींकने, खांसने आदि से नहीं फैलता है। रोगी के कप, ग्लास, प्लेट आदि का प्रयोग करने से नहीं फैलता। साथ खाना खाने से नहीं फैलता। पानी पीने से नहीं फैलता। अभी तक ना तो HIV का कोई उपचार मिला, ना ही इसके प्रतिरक्षा के लिए कोई टीका लगा है। यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ ही सीमित रखें। समझ पा रहे हो? जो रिलेशंस हैं आपके, आजकल तो टाइम बस कुछ कहना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अपने आप को तो हम संभाल सकते हो ना। रिलेशन सिर्फ एक ही इंसान के साथ रखिए। यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनाएं, उसमें भी प्रिकॉशन लीजिए। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं।
इंजेक्शन लगाते समय सदैव मतलब कोशिश करो नई ही सुई, कोशिश क्या 100%, ठीक है ना, नई ही सुई का प्रयोग किया जाए। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पर केवल पंजीकृत, ठीक है, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही आप ब्लड लीजिए। HIV संक्रमित होने पर गर्भधारण के लिए चिकित्सक से परामर्श लीजिए। अगर जो है इन्फेक्शन है तो कोशिश करो कि अवॉइड करो कंसीव करना, और नहीं तो डॉक्टर के एडवाइस पर, ठीक, आप जो कहते हैं वो कीजिए। यहाँ समझना अत्यंत आवश्यक है। HIV संक्रमण एड्स सापेक्ष शब्द है किंतु समान नहीं है। HIV संक्रमण और एड्स एक जैसे हैं लेकिन सेम नहीं है, ये बोल रहा है। संभव है कि HIV संक्रमित व्यक्ति एड्स से पीड़ित न हो, अर्थात HIV संक्रमित व्यक्ति पौष्टिक आहार लेता है, अपनी जीवन शैली, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाता है, राइट, तो वो एड्स से बच सकता है और कई वर्षों तक उसकी उत्पादन क्षमता सुचारू रूप से चल सकती है। क्लियर? These are questions, right? And these are questions, so you have to, आप questions देखिए एंड आप जो है उनके आंसर फाइंड आउट करके देने की कोशिश कीजिए। ये भी वही है, सेम, राइट सरकार? क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट डियर ऑल। क्लियर सरकार? ये हमारे सारे हो गए हैं। एंड चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज थोड़ा सा मैं आलस कर गई, थोड़ा सा हो गया कि वीडियोस कंटिन्यू नहीं बना पाई, बट सॉरी फॉर दैट। अभी शाम हो चुकी है, मैं कंटिन्यू वीडियो एक अपलोड होता है। एक्चुअली अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है ना, कुछ इशू आ रहा है, तो जब तक अपलोड एक नहीं हो जाता दूसरा तुरंत नहीं डाल सकते, नहीं तो लोड ज़्यादा हो जाता है, फिर सारे के सारे क्रैश हो जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ओके, और मदमस्त रहिए। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, राइट। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, आपके सखा हैं, सखी हैं, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सबको शेयर कर दो, ठीक, सबको बता दो कि है कोई आ रहा है। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, सी यू।